तो जय हिंद यूट्यूब की जनता, कैसे हैं आप सब। आई होप बढ़िया ही होंगे। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अर्थ के इंटीरियर में 4 मेथड अपनाए गए थे, जिसमें पहला था टेम्परेचर, दूसरा था मेटेरॉइड, थर्ड था हमारा वॉल्केनो एंड फोर्थ था अर्थक्वेक। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में वॉल्केनो तक कवर किया था। आज हम शुरू करेंगे अर्थक्वेक से। अर्थक्वेक हमें बताएगा कि भैया कि अर्थ के इंटीरियर हमारा क्या क्या चीज़ मौजूद है और क्या क्या चीज़ कैसे होती हैं। एकदम आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है। और कुछ नहीं, चलिए शुरू करते हैं। तो अर्थक्वेक में सबको पहले पता होगा इसकी हिंदी, एक तो भूकंप होती है, जब आता है तो अच्छी अच्छी चीज़ें हिल जाती हैं, ठीक है। तो इसमें 3 चीज़ बेसिकली होती हैं जिसको हम लोग पढ़ते हैं। वैसे ये नॉर्मल स्टडी के लिए होती है। पहला एक नाम होता है सिस्मोलॉजी। अभी सिस्मोलॉजी क्या होता है भैया? जो अर्थक्वेक स्टडी होती है, एक कॉमन से वर्ड है, इसको बस नोट कर लीजिएगा और कभी कभी अगर पढ़ पाए तो पढ़ लीजिएगा। सिस्मोलॉजी होती है स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की स्टडी हम लोग जो कोई करता है उसको बोलते हैं सिस्मोलॉजी। दूसरी चीज होती है सिस्मोग्राफी। सिस्मोग्राफी एक डिवाइस होता है, मतलब डिवाइस से चेक करते हैं क्या चीज, सिस्मिक वेव, मतलब रिकॉर्ड करते हैं हम लोग सिस्मिक वेव। सबको पता होगा भैया सिस्मिक वेव क्या होता है। जब भी कोई अर्थक्वेक आता है तो उसको नापने के लिए एक डिवाइस लगता है, ठीक है ना। और सिस्मोग्राफी क्या होता है भैया? डिवाइस होता है, क्या रिकॉर्ड करता है? सिस्मिक वेव्स। एक आता है आइसोसिस्मिक लाइंस। अब ये क्या है? ये एक टाइप की इमेजिनरी लाइन है। क्या है ये? एक टाइप की इमेजिनरी लाइन, आइसोसिस्मिक लाइंस। क्या होती है? इमेजिनरी लाइन है एक तरह की। ठीक है, जैसे अर्थ पे इतनी ढेर सारी इमेजिनरी लैटिट्यूड्स है, लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये सब इमेजिनरी लाइंस हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह एक आइसोसिस्मिक वेव भी हमारी क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। तो हम लोग बनाएंगे भैया जब अर्थक्वेक आता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन होती हैं। चलिए बनाता हूँ मैं पहले, उसके बाद बहुत आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं होगी, ठीक है। ये हमारा क्या बनेगा? सरफेस बनाएंगे हम। ये मान चलिए ऊपर है सरफेस और ये हमारे अर्थ का इंटीरियर है, ठीक है। ये पूरा इंटीरियर है, ठीक। तो ऊपर सरफेस में मान लीजिए कोई खड़ा है अगर, या फिर कोई अपार्टमेंट है या कुछ है, ठीक है। तो ये हमारा है पहला चीज सरफेस, ठीक। यहाँ से 3-4 चीज ओरिजिन होती है। जैसे जो बीच में ये है, ये डॉट बनेगा जो, ये हमारा होगा फोकस, या कह दो हाइपो हाइपोकेट, ठीक है ना। ये हमारा ओरिजिन भी होता है अर्थक्वेक में। एक जो ओरिजिन होता है अंदर से, ये वो चीज़ है, ठीक है ना। तीसरी चीज़ हमारी एक एपीसेंटर। तो आपने सुना होगा कि भूकंप का एपीसेंटर यहाँ बना, ठीक है ना। न्यूज़ में जब आता होगा भूकंप, सुना होगा कि यहाँ पे एपीसेंटर बना है। तो ये वो चीज़ है, ठीक है ना। तो ये 3 चीज़ कॉमन है, और वेव जो निकलती है यहाँ से ऐसे ऐसे जाती है, ठीक है ना। हर तरफ बराबर बराबर जाती है, ठीक है। तो लेकिन ऊपर जो आती है वो थोड़ा डैमेज ज़्यादा करती है, तो इसीलिए ऊपर एपीसेंटर, मतलब सरफेस पे हमारा एपीसेंटर बन जाता है। तो इसके अंदर एक स्केल होती है। स्केल कौन सी? रूलर स्केल नहीं, स्केल होती है, बताते कौन कौन सी स्केल है। स्केल 2 टाइप की है, पहला ये रहा और दूसरा इधर। पहली स्केल हमारी जो है उसका नाम है रिक्टर स्केल। बड़े कॉमन शब्द है, आपने सुना होगा, इतना रिक्टर स्केल पे आया, ठीक है ना। भूकंप जो आता है उसको अभी नीचे लिखवाएंगे, इसमें क्या क्या होता है इसमें, ठीक है। एक होता है मर्कैली स्केल,
MERCAII मेर्करी स्केल्स, ठीक है ना। तो इसके अंदर आप नोट करते जाइएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये पूछ लेता है भैया रिक्टर स्केल क्या होता है, किस लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसको भैया यूज़ किया जाता है इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को नापने के लिए, मतलब कि अर्थ की तीव्रता, हिंदी में अगर बोले अर्थ की तीव्रता मतलब अर्थक्वेक की तीव्रता कितनी थी, ठीक है, भूकंप की तीव्रता, बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, ठीक। इसको इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट इसकी होती है भैया 0 to 9, ठीक। 0 जो हमारी है वो होती है लीस्ट, और 9 हमारी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है ना। 6-7 पे तो हालत ख़राब हो जाती है, तो सोचो 9 पे अगर आ गए तो क्या हो जाएगा। अभी जल्दी ही यूपी में आया था, याद होगा, तो उसमें तो इतनी हालत ख़राब हो गई थी, यूपी में पहली बार जब आया था। तो वो सब चीज़ें, ठीक है ना। और ये किस पे आता है, ये सबको पता है भैया, जैसे कि पढ़ा है डिस्ट्रक्टिव जो हमारी प्लेट है ये उसी पे आता है, ठीक है। अब आता है मेर्कैली स्केल्स पे। मेर्कैली स्केल क्या करती है, ये इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को नापती, मतलब भूकंप की तीव्रता क्या थी, और ये नापता है हमारा डैमेज कितना हुआ, इंटेंसिटी ऑफ डैमेज। बेसिकली मेर्कैली एक हमारे भाई साहब थे, उन्होंने नाम दे दिया, ठीक है ना, नापने चले गए तो उनके नाम से चलता है। और इसका नापा मतलब जो मेजर किया जाता है 1 से लेके 11 और ज़्यादा ज़्यादा 12 तक, ठीक है ना। अगर 1 है तो भैया हमारा लीस्ट डैमेज है, अगर 11 या 12 है तो हमारा मैक्सिमम डैमेज हुआ है, बस, ठीक है। ये दो चीज़ नोट कर लीजिए, रिक्टर स्केल और मेर्कैली स्केल। अब आएंगे हम लोग सिस्मिक वेव्स पे। सिस्मिक वेव क्या होती है, सिस्मिक वेव हमारी क्या होती है, लिखते हैं पहले, सिस्मिक वेव। सिस्मिक वेव हमारी होती है सडन मूवमेंट, लिखते जाओ भैया, सडन मूवमेंट इनसाइड द अर्थ, ठीक है। सिस्मिक वेव होती है हमारी सडन मूवमेंट इनसाइड द अर्थ, ठीक। अरे इसको अगर हिंदी में करेंगे, देखो भैया ये सब एनसीईआरटी में बहुत ही छोटा दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। अगर एनसीईआरटी खोलेंगे आप 11th-12th की, तो उसमें तो खैर एक पेज में निपटा दिया गया है सब कुछ, कुछ कुछ टॉपिक हैं जो अच्छे खासे दिए हुए हैं, लेकिन पढ़ेंगे तो उसमें समझ में नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ें मैं थोड़ा अपने मतलब शॉर्ट करके, अब जैसे मैंने चैनल का नाम रखा है स्मार्ट स्टडी, तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है हमारी 2 टाइप की होती हैं। 2 टाइप क्या क्या है, एक होती है बॉडी वेव, ठीक, और एक होती है सरफेस वेव। अब ये बॉडी वेव भैया अपनी बॉडी वाला वेव ना समझ लेना, ठीक है, जो किसी को देखने से निकल आता है, ठीक है ना, वो वाला वेव नहीं है ये, ठीक है। ये दूसरा वेव है, वो बॉडी वाला वेव ना समझ लेना, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट बनाते हैं सरफेस। बेसिकली ये सरफेस है और ये इंटीरियर है। जो इंटीरियर पार्ट हमारा है, इंटीरियर पार्ट जो हमारा है, इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी, इसी को हम लोग बॉडी बोलते हैं, ठीक है। अब ऊपर ऊपर हम लोग के खाल है, बट बॉडी हम लोग को जो बोला जाता है वो अंदर वाले पार्ट में बोला जाता है, ठीक है ना। ऊपर ऊपर तो हम लोग सरफेस की तरह है, ठीक ठीक है ना। तो आते हैं, एक बीच में बनाएंगे हम लोग क्या, यहाँ पे रेड से बनाएंगे, यहाँ से भैया भूकंप तैयार हो रहा है, ठीक है, यहाँ से हमारा भूकंप तैयार हो रहा है, तो तैयार होना शुरू हो गया, ठीक। एक वेव निकल आई, चारों तरफ जाएगी, यानी कि एक ही तरफ गई, ठीक है ना, चारों तरफ जाएगी, तभी तो भैया इतने बढ़िया बढ़िया झटके लगते हैं, ठीक है। चारों तरफ गई, इसी के साथ साथ पीछे से निकलती है दूसरी वेव, सबके नाम भी बताएंगे, पहले देख लीजिए कौन सी कम निकलती है और क्या होता है। चलिए अब नेमिंग कर लीजिए। जो रेड से मैंने बनाई है ये हमारी पी वेव है, ठीक, पी वेव मतलब
प्राइमरी वेव सबसे पहले निकलती है। जो मैंने ब्लू से बनाई है ये हमारी है एस वेव या सेकेंडरी वेव, ठीक है ना। पी वेव हमारी प्राइमरी वेव, एस वेव हमारी सेकेंडरी वेव, ठीक है। ये पहुंच गई कहाँ पे, सरफेस पे। दोनों के बीच में मुश्किल से कुछ 2 या 3 सेकंड का फर्क होता है, ज्यादा नहीं, ठीक है। अब ये दोनों पहुंच गई कहाँ, सरफेस पे, दोनों सरफेस पे आ गई। अब ये सरफेस पे जाके इधर उधर फैल गई, ठीक है ना। और यहाँ पे इन्होंने एक और वेव बना दी भैया। ये दोनों आती तो है लेकिन डिस्ट्रक्शन वाला जो काम होता है, जो जितना डैमेज करते हैं ये, जो अर्थक्वेक जब आता है डैमेज जो होता है, वो इन दोनों का काम नहीं होता है। ये दोनों आती हैं, एक तीसरी वेव तैयार कर देती हैं, उसका नाम पड़ जाता है एल वेव, ठीक है ना। इसको बोलते हैं लास्ट वेव, ठीक। और इसी को हम लोग बोलते हैं कौन सी वेव, सरफेस वेव, ठीक है ना। बाकी जो दो हैं पी और एस वेव, ये दोनों हमारी क्या है, बॉडी वेव है। ये दोनों हमारी बॉडी वेव है। क्यों, क्योंकि ये बॉडी से निकल रही है, मतलब अर्थ के इंटीरियर से निकल रही है। और जो हमारी एल वेव है, ये जो हमारी निकलती है ये बनती है सरफेस से, इसीलिए इसको सरफेस वेव बोलते हैं, ठीक है ना। और जब एल वेव जहां बन जाती है वहां हो जाता है भैया बहुत बड़ा नुकसान हो गया हमारा, ठीक है, वो वाला काम हो जाता है, ठीक। तो इसके बाद अब 3 कॉलम बनाएंगे जिसमें नोट करेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए आराम से, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी इसके बाद बनाएंगे 3 कॉलम, इसमें लिखेंगे एक में पी वेव, एक में एस वेव, किसके क्या फंक्शन है इसमें ये बताएंगे, और एक में लिखेंगे एल वेव। फटाफट नोट कर लीजिए, हो गया होगा नोट यार आप लोग का। तो आगे आते हैं। पी वेव जो हमारी है इसके फंक्शन लिखिएगा, बेसिकली इसके फंक्शन लिखवा रहे हैं। पहला पॉइंट होगा भैया सबसे फास्टेस्ट वेव होती है, ठीक है, फास्टेस्ट, ठीक। दूसरी चीज ट्रांसमिट होती है ये, मतलब अभी बताएंगे। इसमें पहले लिख लीजिए ट्रांसमिट थ्रू ऑल मीडियम, ठीक है ना। मीडियम मतलब मैटर में जो सॉलिड लिक्विड गैस है ये सबसे जाएगी, ठीक है ना। सॉलिड, नीचे एक ऐसे बना लीजिएगा, सॉलिड फिर लिक्विड फिर गैस, ठीक। सबसे फास्टेस्ट पी वेव, ट्रांसमिट सबसे होगी कौन सी वेव, पी वेव। क्वेश्चन बनता है इससे लगातार कि भैया कौन सी ऐसी वेव है जो सॉलिड लिक्विड गैस से ट्रांसमिट होती है, या फिर विच वेव ट्रांसमिट थ्रू ऑल मीडियम्स ऑफ मैटर, ठीक है ना। तो हमारा आंसर उसमें देता है पी वेव, एस वेव, एल वेव, और एक ऑप्शन दे देगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है ना। और या तो एक लास्ट में ऑप्शन देगा पी या एस वेव, ठीक है ना। अब बताएंगे ये ऑप्शन क्यों देता है, अभी आगे एक डायग्राम आएगा उससे आपको समझ में पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। एक शेडो जोन भी होता है उसी में क्लियर होगा आपका। आपके एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया से बना हुआ है शैडो जोन, बाकी हम बनाएंगे वो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है ना। फास्टेस्ट होती है। और एस वेव की बात करते हैं आप, तो पहला चीज है भैया ये होती है सेकंड वेव, ठीक, जो कि पीछे से निकलती है। इसकी होती है एवरेज स्पीड, एवरेज बोल दिया गया है बट ज़्यादा अंतर नहीं होता, जैसे मैंने बताया है कि मुश्किल से 3 या 4 सेकंड का अंतर होता है, बाकी सब सेम होगा। और इसमें एक चीज़ और होता है, ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड, डिफरेंस आया। पी वेव हमारी जाती है सॉलिड लिक्विड गैस में, लेकिन एस वेव हमारी केवल और केवल सॉलिड के थ्रू ही पास होती, मतलब केवल और केवल सॉलिड में ही ट्रेवल करेगी है, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं, इसमें एक चीज है तो ये लिख लीजिए, डज नॉट पास थ्रू लिक्विड, ठीक है, या फिर कोर। अब मैंने कोर क्यों लिखवाया, अगर आपने पहली वाली वीडियो मेरी देखी होगी उसमें मैंने डिसकंटिन्यूटी टेबल बनवाई है, तो उसके अंदर मैंने बता दिया है कौन सी चीज़ क्या है, कौन सी चीज़ लिक्विड है, कौन सी चीज़ मॉल्टन है, कौन सी चीज़ मतलब सॉलिड है। मैंने तीनों चीज़ बताई है उसमें, और ये भी मैंने बताया है कि उसमें पी वेव, एस वेव और एल वेव कहाँ से कहाँ आती हैं। तो डिसकंटिन्यूटी टेबल में बेसिकली सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया था अच्छे से। तो जिसने नहीं देखी है मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप आराम से जाके देख लीजिएगा। और 2 वीडियो अब तक जियोमॉर्फोलॉजी पे अपलोड कर दी गई है, तो उस पर आप जाके आराम से देख लीजिएगा 2x पे, ठीक है ना, कोई जल्दबाजी नहीं, बस आराम से पढ़ते रहिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं एल वेव पे। एल वेव में हमारे क्या है कि एल वेव हमारी जो होती है लास्ट टू रीच होती है,
क्यों? जैसा मैंने बताया कि एल वेव हमारी बनती कब है, जब पी और एस वेव जाके मिल जाती हैं कहाँ पे, सरफेस पे, तो हमारी हो जाती है लास्ट वेव। लीस्ट स्पीड होती है भैया, स्पीड कम होती है लेकिन पता है डैमेज सबसे ज्यादा करती है। इसमें एक पॉइंट आएगा अभी देखना भैया, ये बोले ये ट्रेवल जो करती है ओनली अर्थ सरफेस, ठीक है ना। अब सरफेस चाहे जैसा हो, मैंने डिसकंटिन्यूटी टेबल में बता दिया कि सरफेस कैसा होता है, मतलब बता दिया था उसमें कि हाँ कौन कौन सी वेव ट्रेवल करती है वहां पे। और एक पॉइंट इसमें मेन पूछा जाता है भैया, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव भैया कौन सी है। लास्ट ईयर हमको लग रहा है सीरियस वाले पेपर में एक क्वेश्चन बना था कि बताओ एल वेव मतलब मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव हमारी कौन सी है। ऑप्शन में दिया था पी वेव, एस वेव, एल वेव, और लास्ट में दिया था पी और एस वेव दोनों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, देख लो तुम्हारे सामने, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव कौन सी वेव है, एल वेव, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए आराम से, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी आगे पढ़ेंगे हम लोग शैडो जोन। अब शैडो जोन के लिए हमको जाना पड़ेगा नेक्स्ट पेज पे। तो शैडो जोन में से होता क्या है, पहले ड्रॉ करते हैं फिर बताते हैं शैडो जोन क्या है। पहले हम लोग पढ़ेंगे शैडो जोन ऑफ पी वेव। शैडो जोन ऑफ पी वेव, बेसिकली इसको जानने के लिए एक ऐसे अर्थ बनाइए, बहुत ही बढ़िया एकदम गोला बना है ठीक है, तो कोई बुराई नहीं करेगा। बाकी आइए इस पे, तो इसमें शैडो जोन हमारा जो बनेगा, पहले रुकिए ड्रॉ कर लीजिए। ओप्स, ये बनाना मैं भूल गया, एक और होगा फिर एक और होगा। ये होगा हमारा आउटर कोर, ये हमारा इनर कोर। तो जैसा मैंने बताया था, ये हमारा है मेंटल, इसको मेंटल लिख लीजिए। तो जैसे कि मैंने डिसकंटिन्यूटी टेबल में मैंने बताया हुआ है कि भैया मेंटल जो है हमारा क्या होता है, सेमी सॉलिड होता है, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारा आउटर कोर होता है, आउटर कोर मतलब अपर वाला, ठीक है, हमने उसमें अपर लिखवाया था और लोअर लिखवाया था। तो उसमें आउटर कोर हमारा क्या है, अपर वाला है, और इनर कोर हमारा क्या है, जो लोअर वाला कोर है, ठीक है ना। तो आउटर कोर हमारा बेसिकली किस फॉर्म में था, फिजिकल कंपोजिशन उसका क्या था, लिक्विड था। आउटर कोर का लिक्विड था और इनर कोर का सॉलिड था। तो हम बात कर रहे हैं पी वेव की, तो जैसे अभी पीछे मैंने पढ़ाया कि भैया पी वेव हमारी सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में जा सकती है, ठीक है ना। तो मेंटल हमारा क्या है, सेमी सॉलिड है, ठीक है। उसके ऊपर एस्थेनोस्फेयर आता था, एस्थेनोस्फेयर में क्या होता था, वो लिक्विड होता था, लिक्विड यानी कि मॉल्टेन। तो ये सेमी सॉलिड में भी ट्रेवल करेगी। तो ये जो मैं बना रहा हूँ ये, ठीक है ना, आपने देखा होगा पानी में अगर आप टॉर्च वगैरह मारते हैं तो थोड़ा सा वो इधर उधर जाती है, ठीक है। तो ये हमारा लिक्विड है, आउटर वाला कोर। तो लिक्विड में गया, ठीक है, इसकी वेव लिक्विड में गई, थोड़ा बहुत इधर उधर इधर उधर इधर उधर, जैसे वो बोलता नहीं है माफ करना, थोड़ा इधर उधर हो जाता हूँ। तो वैसे वाला ये है कि थोड़ा इधर उधर हो जाता हूँ, तो ये यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, यहाँ यहाँ ना बन के ये नीचे आ जाता है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे, ये भी ऐसे, फिर ये इधर। तो ये जो स्पेस बचेगी, ये स्पेस क्यों बनती है भैया, क्योंकि इसके अंदर से जब वेव जाती है, ये होता है लिक्विड, फिर जाके होता है सॉलिड। तो जब इसमें से वेव आएगी तो थोड़ा बहुत अपना डायरेक्शन भटकेगी, ठीक है ना। डायरेक्शन भटक के ये आ जाती है इधर। बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है एनसीईआरटी में भी, और मैं भी समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको देखने के बाद एक बार एनसीईआरटी पढ़िएगा, बहुत आराम समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो स्पेस बच रहा है, ठीक है, वेव निकली मेंटल से, ठीक है ना, मेंटल से एपिसेंटर क्या कहते हैं, वेव निकली, ठीक है, ओरिजिन यहाँ से हुआ, उसके बाद गया कहाँ, मेंटल में फैल गया। और मेंटल किस में है, सेमी सॉलिड में है। हमें पता है पी वेव हमारी सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में जा सकती है। सेमी सॉलिड में गई, ठीक है, आउटर को हमारा किससे भरा हुआ है, लिक्विड से। उसके बाद लिक्विड में गया वो, तो जैसे कि लिक्विड में वो थोड़ा बहुत अंदर रास्ता भटक जाता है। उसके बाद इनर कोर में गया, इनर कोर यानी कि लोअर वाला कोर, लोअर कोर में जाके वो सॉलिड होता है। तो सॉलिड से भी गया, तो अपना डायरेक्शन थोड़ा सा भटकेगा। तो ये जो हमारा बनता है, ठीक है, ये पूरा सर्किल होता है, 360 डिग्री होता है। तो ये जो हमारा एरिया होता है, यहाँ पे वेव नहीं पहुंचती है, ठीक है ना, पी वेव हमारी यहाँ नहीं पहुंच पाती है। तो इसी को ही भैया बोलते हैं, मतलब इसमें जो ये डिग्री आता है ये पूछ लेता है कि पी वेव हमारी
कहाँ मतलब कौन से शेडो जोन पी वेव का हमारे क्या है, ये हमारा शेडो जोन है, यानी कि यहाँ पे पी वेव की नजर नहीं मतलब परछाई तक नहीं पड़ती है। तो इसका डिग्री बेसिकली किसी किसी बुक में कुछ कुछ अलग अलग दिया हुआ है। तो हम एनसीईआरटी के अगर थ्रू चलें तो एनसीईआरटी बोलती है 105 डिग्री से लेके 145 डिग्री तक, ठीक है ना। इसको एक बार क्लियर कर लीजिए, 103 भी है और 105 भी है, तो इसको क्लियर कर लीजिएगा, बट अप्रॉक्स इतना होता है, ठीक है ना। ये हमारा शेडो जोन बनेगा। और ये सबको भैया पता है, ये आउटर हमारा क्या है, क्रस्ट है। सॉरी 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 सॉरी, आउटर हमारा क्या है, क्रस्ट, ठीक है। क्लियर हो गया। अभी इसको बना लीजिए फट से, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग शैडो जोन ऑफ एस वेव। शैडो जोन ऑफ एस वेव में चलिए बनाते हैं। शैडो जोन ऑफ एस वेव हमने पढ़ा, शैडो जोन ऑफ पी वेव। अब हम पढ़ेंगे शैडो जोन ऑफ एस वेव। उसके पहले मैं बता दूं, एल वेव की कोई शैडो जोन नहीं होती है, ठीक है ना। दो ही चीज की केवल बताएगी, क्यों, क्योंकि एल वेव हमारी जो है वो कहाँ पे ट्रेवल करती है, सरफेस पे, ठीक है ना। केवल और केवल वो सरफेस पे ट्रेवल करती है। बट हमारी पी वेव सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में जाती है, और एस वेव हमारी केवल किस में जाती है, सॉलिड में, ठीक है ना। तो अब बनाते हैं। एक और चीज से याद करते हुए, एस वेव दिया है, एस से सॉलिड होता है, तो इसीलिए एस वेव हमेशा सॉलिड में ही ट्रेवल करेगी, ये भी याद कर सकते हो आप, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, धरती, ठीक है। माँ धरती माँ, ये वाला, ठीक है ना। तो यहाँ से निकला, ओरिजिन हुआ, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। बेसिकली मैं पहले बना दे रहा हूँ, इसको बाद में बनाना चाहिए था। चलिए तब भी बता दूंगा मैं। ये हमारा क्या है, आउटर कोर, ये इनर, सबको पता हो गया है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, मेंटल, ठीक है। और ये हमारा क्या है, क्रस्ट, क्रस्ट नहीं क्रस्ट, ठीक है ना। क्रस्ट ना समझ लेना, परवरिंग महीना चल रहा है, क्रस्ट समझ लो, क्रस्ट है, क्रस्ट, ठीक है। तो जब एस वेव हमारी जो है, मैंने जैसे बताया भैया, केवल सॉलिड के थ्रू ही ट्रेवल करती है, ठीक है। तो मेंटल हमको पता है भैया सेमी सॉलिड है, ठीक। तो ये जो है यहाँ से निकला, तो सेमी सॉलिड तो ट्रेवल कर ही सकती है ना, करेगी कि नहीं करेगी, बोलो हाँ। क्यों करेगी, पीछे मैंने बता दिया, क्योंकि ये ट्रेवल कर सकती है सॉलिड के थ्रू, ठीक है। अब ये यहाँ आई, हम बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं। आउटर कोर हमारा क्या होता है, लिक्विड, और ये लिक्विड में ट्रेवल नहीं कर सकती है, तो ये यहीं पे ही रुक जाएगी, ठीक है। तो हमारा शेडो वेव ये बनेगा, एक बड़ी सी हंसी वाला चेहरा, ठीक है ना। ये हमारा बना क्या, शेडो वेव। तो शेडो वेव इसमें जो लिखते हैं पी एस वेव में, वो होता है बियॉन्ड 105 डिग्री, 5 लिख लो या 103 डिग्री, ठीक है ना। समय अलग अलग नंबर है, तो 105 या 103 डिग्री, ठीक। इसको लिख लीजिए, बना लीजिए, बस इतना सा था और कुछ नहीं, छोटा सा टॉपिक था। यहाँ पे अर्थक्वेक खत्म होती है, मतलब अर्थक्वेक खत्म होता है। अब पढ़ेंगे लेक्स। एक बढ़िया सा इंडिया का मैप बनाऊंगा मैं। तो ये बन गया मेरा भैया प्यारा महान भारत, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग बनाएंगे लेक्स, कौन कौन सी लेक्स कहाँ पर है, ठीक है, और कौन सी सलाइन मोस्ट सलाइन लेक है, सब बताएंगे, ठीक है ना। चलो तो शुरू करते हैं। पहले मार्क कर लूँ मैं कौन सी कहाँ पर है। ठीक है। तो पहली जो हमारी लेक है, फर्स्ट नंबर पे, नंबरिंग करते थे, पहली जो हमारी लेक है उसका नाम है भैया पेंगोंगसो लेक, ठीक है ना। ये काफी न्यूज में थी, याद होगा ना। पेंगोंगसो लेक, याद आया कुछ, चाइना चलाया था, ठीक है। हाँ वही 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 लेक है। कहाँ पर है ये लेक, लद्दाख में है, ठीक है ना। तो इसके बाद आती है हमारी सामोरारी,
टी हमारा इसमें साइलेंट है, समोरारी। ठीक है, जो जो मेन है मैं वही वही लिखवा रहा हूँ, आराम से लिखो। ये हमारी है चोलामी। ठीक, कहाँ पर है ये? सिक्किम में। अभी सबके मेन मेन फंक्शन बताएंगे कि कौन सी लेक किस लिए फेमस है, ठीक है ना। इसके बाद ये हमारी कॉर्नर पे जो है, इसका नाम है लोक टक। इसका तो नाम काफ़ी लोग सुने होंगे भैया। कहाँ पर है? मणिपुर में है। ठीक, एक हमारी सबसे फेमस चिल्लिका, बहुत बढ़िया लेक है। जाओ कभी उड़ीसा तो ज़रूर घूम के आइएगा। ठीक है, इसके बाद नीचे साउथ में हमारे जो ये वाली है, इसका नाम है वेम्बनाड लेक। ठीक है, कहाँ पर है? केरला। और इस पे एक चीज़ और फेमस है यहाँ पे, जो बोटिंग देखी है, रेस होती है, बहुत लोग बैठे होते हैं उसमें, रेस होती है, ठीक है ना, तो वो यहीं पे होती है। इसके बाद जो महाराष्ट्र में है हमारी, वो कौन सी है? लोनार लेक। ये भी न्यूज़ में थी भैया, ये इसका पानी पिंक हो गया था। ठीक है, अब क्यों हुआ था ये भी मैं बताऊंगा अभी। कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में। ठीक, और इसको तो सब लोग जानते होंगे, राजस्थान एरिया, यहाँ पे एक ही लेक है, वो है सांभर। कहाँ पर है? राजस्थान। अब भैया सबके फंक्शन में मेन रेड से मैं लिखता चल रहा हूँ, नोट करते जाइए। ठीक, एक एक रहेगी, एक रहेगी, एक मिनट, एक रहेगी, एक रहेगी, ये वाली, ये है हमारी वुलर लेक। कहाँ पर है? अपने अखंड जम्मू एंड कश्मीर में। कोई कश्मीर मांग रहा था, न्यूज़ में सुनने में आया भैया, हुंडई हुंडई के ऊपर केसेस हो गए हैं। हुंडई, किया, बहुत लोग थे। खैर छोड़िए, छोड़ेंगे तो नहीं, खैर कश्मीर को ऐसे कैसे छोड़ते हैं। ठीक है, हम उस टॉपिक को छोड़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए। तो पेंगोंग जो है वो हमारी क्या है भैया? हाईएस्ट सेलाइन लेक है। क्या है? हाईएस्ट सेलाइन लेक इन इंडिया। इंडिया या वर्ल्ड में भी शायद हाईएस्ट है, इसको चेक करना पड़ेगा। मुझे याद नहीं आ रहा कि इंडिया की हाईएस्ट है कि वर्ल्ड की हाईएस्ट है, इसको जरा चेक कर लीजिएगा गूगल पे, गूगल पे एनसीईआरटी पे एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो हाईएस्ट सेलाइन, अब सेलाइन का क्या मतलब होता है? सेलाइन का मतलब होता है भैया खारा। ठीक है ना, हिंदी वाले भी आराम समझ लीजिए, सलाइन का मतलब होता है खारा। खारा पानी सुने होंगे ना, हाँ वही खारा। ठीक है, नमकीन। तो क्या है? ये हाईएस्ट है। हाईएस्ट और लार्जेस्ट में अंतर तो आप सब लोग जानते होंगे भैया, ये हाईएस्ट है। ठीक है, इसके ऊपर भैया बहुत बवाल चल रहा है, तो चाइना वाले मतलब जो कोरोना सामने बैठ रहा है, ठीक है ना, कोरोना के फादर हमारे सामने बैठ रहे हैं, तो ये है। उसके बाद हम लोग आते हैं सिक्किम पे। तो सिक्किम में जो है चोलामी, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी क्या? नहीं, सही तो है, CHOLAMY है, ठीक है ना। सिक्किम में चोलामी लेक जो है हमारी क्या है? हाईएस्ट लेक है। ठीक है, कहाँ की? इंडिया की। अब फर्क समझिएगा, जो हमारी हाईएस्ट पेंगोंग सो है जो, वो क्या है? हाईएस्ट सेलाइन लेक है। अंतर समझिए, हाईएस्ट सेलाइन है यानी कि खारे की वो सबसे हाईएस्ट है, लेकिन जो केवल और केवल जो लेक है, वो हाईएस्ट लेक जो है वो क्या है? हमारी चोलामी। ठीक है ना, सिक्किम में चोलामी हमारी हाईएस्ट लेक है, सबसे ऊंची लेक। ठीक है, मतलब पहाड़ पे है, ऑब्वियस सी बात है, पहाड़ पे है तो ऊंची हो ही जाएगी। ठीक है, लेकिन पहाड़ पे नमकीन जो हो जाएगी उसको बोलेंगे वो होगी हमारी क्या? पेंगोंग सो। ठीक, उसके बाद आते हैं लोकटक पे। लोकटक हमारी जो मणिपुर में है, वो क्या है भैया? लार्जेस्ट फ्रेश, एक मिनट, फ्रेश, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। कहाँ की? जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है वहाँ की। ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर, वाटर मैंने दो लिख दिया, सॉरी। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये लोकटक जो हमारी है वो क्या है? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। कहाँ की? नॉर्थ ईस्ट की। ठीक है ना, इसके बाद चिल्लिका जो हमारी आती है उड़ीसा में, उड़ीसा या उड़ीसा, उड़ीसा, ठीक है ना। जो उड़ीसा है वो लार्जेस्ट लेक है किसकी? इंडिया की। अब इसको गौर से समझिएगा, लार्जेस्ट लेक इन इंडिया। इसके बहुत से पॉइंट है, इसके बहुत से पॉइंट है, इसको गौर समझिएगा। ये लोकटक वाला अलग कर दीजिए वरना कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ठीक है, लार्जेस्ट लेक है इंडिया की कौन सी? चिल्लिका। ठीक है, चिल्लिका हमारी लार्जेस्ट लगून लेक भी है।
अब लगून क्या होता है मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तीसरी चीज, लार्जेस्ट सलाइन भी है ये। तीन चीज है, लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट लगून लेक भी है, और लार्जेस्ट सलाइन लेक भी है, ठीक है ना। चिलिका हमारी तीन चीज में लार्जेस्ट है। हाईएस्ट पूछे भैया तो कहाँ पर है हाईएस्ट सलाइन लेक? पेंगोंग सो है, ठीक है ना। अगर लार्जेस्ट पूछे तो भैया चिलिका। क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है, ठीक है ना। तो इसको बहुत ही ध्यान से समझिए। इसके बाद आते हैं हम लोग केरला में। केरला में कौन सी है? वेम्बनाड। तो वेम्बनाड लेक में भैया हमारा क्या है, ये लार्जेस्ट लगून लेक। मैंने लार्जेस्ट लिखा, सॉरी 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 सॉरी, लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट। लार्जेस्ट लिखा है, लॉन्गेस्ट लगून लेक, लॉन्गेस्ट लगून लेक है, ठीक है ना। लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में अंतर है, लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट में अंतर है, ध्यान से देख लीजिए। लॉन्गेस्ट पूछे तो भैया वेम्बनाड, अगर लार्जेस्ट पूछे तो चिलिका। याद रखिएगा, ये वही वाली लेक है जहाँ पे रेसिंग होती है मस्त, ठीक है। इसके बाद आइए लोनार पे। लोनार जो हमारी है महाराष्ट्र में, ये क्रेटर लेक है, क्रेटर लेक, ठीक है, ऑफ इंडिया, ठीक है। क्रेटर क्या होता है भैया? क्रेटर वो होता है जो मीटेरॉइड आ जाता है, ठीक है। मीटेरॉइड जब गिरता है धरती पर, उससे जो गड्ढा बनता है, उसमें पानी भर दिया जाए तो वो बन जाता है क्रेटर लेक, ठीक है। मीटेरॉइड गिरेगा तो यार, ये तो नहीं कि छोटा मोटा गड्ढा होगा, अच्छा खासा बड़ा गड्ढा होता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं क्रेटर। वही चीज में अगर पानी भर जाए उसको बोलेंगे क्रेटर लेक, ठीक है। और लेक ये न्यूज में इसलिए था भैया लोनार, क्योंकि इसका पानी हो गया था पिंक। क्यों हुआ था भैया? मीटेरॉइड में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि अभी तक कोई नहीं जान पाया है, ठीक है ना। तो मीटेरॉइड में जो क्या कहते हैं, जो मिक्सचर हुआ था, तो बेसिकली ये लेक इसीलिए अपना रंग चेंज कर रही थी। बीच में अभी और एक बार की थी, तब भी न्यूज़ में था, और इस बार की थी तो पिंक में हो गया था, तो ये इसीलिए न्यूज़ में था, ठीक है ना। किस लिए करता है भैया? क्रेटर की वजह से, कि मीटेरॉइड गिरा था तो उसके साथ बहुत कुछ हुआ था, ठीक है ना, बहुत कुछ। तो अभी हम लोग इस पे आते हैं, सांभर। तो जो सांभर है, इडली सांभर वाला सांभर नहीं, सांभर लेक है, ठीक है ना, राजस्थान में जो है, ये मोस्ट सलाइन है, सबसे खारा, ठीक है ना। ये पानी यहाँ का लेक का पानी इतना खारा है, हमारे ख्याल से 1 या 2 लीटर में 50 या 60 ग्राम सॉल्ट निकलता है इसमें से, शायद, शायद पक्का नहीं है, शायद, ठीक है ना। तो ये मोस्ट सेलाइन लेक है, ठीक। इसके बाद आते हैं हम लोग वूलर पे। वूलर कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। तो ये जो हमारी होगी, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, सबको पता होगा ये, ठीक है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। तो ये चीज क्लियर हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। मैं जूम आउट कर रहा हूँ, नोट कर लीजिए फटाफट। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेम्बनाड हमारी लार्जेस्ट लगून लेक है, ठीक है। हाईएस्ट हमारी पेंगोंग सो है, हाईएस्ट सलाइन लेक है। और हाईएस्ट लेक केवल पूछेगा तो चोलामी है, कहाँ पे? सिक्किम में। लोकटक हमारी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर है, कहाँ की? नॉर्थ ईस्ट की है, ठीक है। लार्जेस्ट लगून लेक और लार्जेस्ट लेक अगर पूछा जाए तो भैया चिल्लिका है, ठीक है ना। और लार्जेस्ट सलाइन भी है चिल्लिका। लॉन्गेस्ट लगून लेक अगर पूछे, लगून बताते हैं भी क्या होता है, उसके बेसिक लगून चलिए बता दे पहले, फिर आप नोट कर लीजिएगा। इसी में मैं लगून बता दे रहा हूँ साइड में। देखिए ये हमारी क्या है, ओशियन है, ठीक है ना। अब मान के चलिए कोई रिवर आ रही इधर से, ठीक, इधर से कोई रिवर बहती हुई आ रही, ठीक। तो जो अपने साथ इरोजन कुछ करके लाई होगी भैया, इसमें आ तो रही, कुछ डिपोजिशन भी करेगी, ठीक है ना। तो इसके साथ जो डिपोजिशन होता है, डेल्टा सुने होंगे, सुंदरबन डेल्टा है, डेल्टा है यहाँ पे, ठीक है ना। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा कहाँ बनता है? सुंदरबन डेल्टा, इंडिया में, ठीक है ना। तो जो डेल्टा और एक चीज़ अभी जब पढ़ाएंगे इंडियन में, तो ये बताएंगे कि भैया जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे हम लोग, तो जो हमारा क्या कहते हैं ईस्ट साइड है, उसमें ज़्यादातर हमारे क्या बनते हैं? डेल्टा। और जो हमारे वेस्ट साइड है, वो रिवर हमारी क्या बनाती है? एस्चुरी। सब बताएंगे आराम से, लेकिन ठीक है। तो अभी यहाँ पे आओ, रिवर हमारी आ रही, ठीक है, यहाँ से। तो जो डिपोजिशनल लेकर आया, मतलब इरोजन करके आई होगी, कुछ ना कुछ इरोड करके लाई होगी, यहाँ पे डिपॉजिट करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो मान चलो ये इतना आया और ये डिपॉजिट करना शुरू, ठीक। ये हिस्सा तो भैया ओशन से तो अलग हो गया, बट उसमें पानी है। ओशन से अलग हुआ है लेकिन उसमें पानी है, याद रखिएगा। ओशन से ये हिस्सा अलग हुआ है लेकिन इसमें पानी है अभी, ठीक। चारों तरफ से घिर गया, ठीक है ना। और ये
अभी भी ओशन में ही है, तो इसको ही हम लोग बोलते हैं लगून लेक, ठीक है ना। ये हो जाती है हमारी लगून लेक, ठीक। और ये हो जाता है हम लोग का लैंड, और ये सी, बस इतनी चीज़ है, ठीक है। तो वो हमारा चिल्लिका जो है वो क्या है, लार्जेस्ट लगून लेक है। तो आगे बढ़ते हैं इसी भाई, कुछ मेन मेन जो फैक्ट है वो लिख लीजिए, ठीक। आइए, तो फैक्ट नंबर 1, मोस्ट सलाइन लेक इन वर्ल्ड। एक मिनट, मैंने शायद सांभर को बता दिया कि मोस्ट सलाइन लेक, अच्छा इंडिया की है वो, सॉरी, सही तो है, सही है, सही। अगर मोस्ट सलाइन लेक इन वर्ल्ड की बात करें तो भैया वो है हमारी वान लेक, वैन, वैन बोले वान बोलो, वान लेक, ठीक है ना। कहाँ पर है, तुर्की में है, ठीक है। जो इसका जो निकलता है, अप्रोक्स माना जाता है, जो इसका जो सॉल्ट निकलता है 400 ग्राम सॉल्ट निकलता है 1 लीटर इसके पानी लेक से। सोच लो, 400 ग्राम, ठीक है ना, 400 ग्राम निकलता है 1 लीटर पानी से, ठीक। दूसरी चीज जो हमारी है, जो फैक्ट है, लार्जेस्ट सलाइन लेक वर्ल्ड, वो है हमारी कैस्पियन सी। सबको पता है, नहीं पता होगा तो आप पता चल जाएगा, ठीक है ना, कैस्पियन सी, ठीक। इस सी के साथ भैया कितने बॉर्डर लगते हैं पता भी है, 5 कंट्री के बॉर्डर लगते हैं, नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ। पहला है रशिया, मैप चेक कर लेना एक बार। दूसरा है कजाकिस्तान, स्पेलिंग गलत हो तो सॉरी, ठीक है। सेकंड हमारा कजाकिस्तान हो गया। फिर आता है तुर्कमेनिस्तान, ठीक। उसके बाद ईरान, फिर आता है अजरबैजान। 5 कंट्री के बॉर्डर लगते हैं इस सी के, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, लार्जेस्ट सलाइन लेक इन वर्ल्ड, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं अगले फैक्ट पे, वर्ल्ड के सब फैक्ट होंगे, ठीक है ना। लैंड ऑफ 10,000 लेक। अब ये क्या है, लैंड ऑफ 10,000 लेक्स, मीना जोट्टा, लैंड ऑफ 10,000 लेक्स जो हमारी है, कौन सी है, मीना जोट्टा। कहाँ पर है, स्टेट ऑफ यूएसए, यूएसए में है, ठीक है ना। इसके बाद आता है लैंड ऑफ 1,000 लेक्स, लैंड ऑफ 1,000 लेक्स, ठीक है। ये है फिनलैंड में, रेड से मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है सब, ठीक। इसके बाद आते हैं ओल्डेस्ट लेक, जो हमारी ओल्डेस्ट लेक है, ओल्डेस्ट भी है और ये डीपेस्ट भी है, याद रखिएगा। ओल्डेस्ट और डीपेस्ट एक ही का नाम आता है, वो है बैकाल लेक। और बैकाल भैया कहाँ पर है, रशिया में है। बैकाल कहाँ पर है, रशिया, ठीक। इसके बाद आता है लार्जेस्ट आइलैंड लेक, लेक, जो लार्जेस्ट आइलैंड लेक है, ये मतलब एक आइलैंड पर है, ये बेसिकली है मानी ताओ, मानीताओ आइलैंड पे है। और मानीताओ आइलैंड कहाँ पर है, ओंटेरियो में। ओंटेरियो कहाँ पर है, कनाडा में है, ठीक है। इसके बाद आता है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, तो जो हमारा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ये है सुपीरियर, वो वाला सुपीरियर नहीं, नाम है सुपीरियर, ठीक है ना, सुपीरियर। इसके बाद है लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक। अब एक कॉमन सेंस लगाइएगा, पूछेंगे अभी, रुकिए। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, ठीक। तो जो हमारी लार्जेस्ट सलाइन लेक थी, सलाइन मतलब क्या होता है, सॉल्ट ही तो होता है। तो सॉल्ट वाटर लेक और सलाइन लेक वो वर्ल्ड में मैंने बताया था, ये भी वर्ल्ड में है, लेकिन
लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भैया लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, कैस्पियन सी है, ठीक है ना। ये मत सोचिए कोई कुछ और आंसर होगा, क्यों, क्योंकि सलाइन का मतलब भी सॉल्ट होता है, खारा होता है, वो भी वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैंने बताया था, ये भी वर्ल्ड का है, लेकिन क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे पूछ लिया सॉल्ट वाटर में तो मैंने लिखवा दिया, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताना, ठीक है ना। इसके बाद शुरू बताएंगे लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। आर्टिफिशियल क्या होता है, जो कि ह्यूमन मेड हो, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, ठीक। तो ये कौन सी है भैया, कारीबा करके एक नाम है, बताएंगे कहाँ पर है, आई थिंक ये जिम्बाब्वे साइड में है कारीबा। हाँ, एक मिनट, जिम्बाब्वे, हाँ जिम्बाब्वे में है ये शायद, जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे या कह लीजिए जाम्बिया, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा कि जिम्बाब्वे है कि जाम्बिया है, ठीक है ना, कारीबा नाम है। इसके बाद आता है हाईएस्ट नेविगेशनल लेक, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे मतलब पूछा गया है मैक्सिमम टाइम, हाईएस्ट नेविगेशनल लेक, नाम है टीटीकाका, टीटीकाका, टिक, बिटवीन पेरू एंड बोलिविया, ठीक है, हो गया। पेज पे लगता हूँ, उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर रहे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नोट्स बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है ना। पेपर के 10-15 दिन पहले नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट वही काम आता है, क्यों, क्योंकि भैया ये सब रिकॉर्डिंग देखने का मतलब है बहुत टाइम जाना है, इसीलिए नोट सबसे बेस्ट है, आप नोट करते जाइए, ज़्यादा बेटर होगा। हाईएस्ट नेविगेशनल लेक है टीटीकाका। इसके बाद आएगा हाईएस्ट लेक इन वर्ल्ड, हाईएस्ट बात कर रहे हैं, पहले हमने बात की थी लार्जेस्ट की, ठीक है ना, लार्जेस्ट सलाइन की बात की थी, उसमें कैस्पियन आया था, कैस्पियन सी। मैं अभी बात कर रहा हूँ हाईएस्ट की, तो हाईएस्ट में जो है एक लेक आती है, पेन कहाँ गया, हाईएस्ट लेक इन वर्ल्ड, ये है, नाम सुना होगा इसका आपने, ओजस डेल सलाडो, ठीक है ना। ये बेसिकली एक क्रेटर लेक है, मैंने अभी बताया क्रेटर क्या होता है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर कहानी ये है कि भैया हाईएस्ट लेक जो है वर्ल्ड में, ओजस डेल सलाडो क्यों है, और वॉल्केनो में भी अगर देखा जाए तो हाईएस्ट वॉल्केनो हमारा है, ठीक है ना। क्यों है, क्योंकि भैया इसमें जो मतलब क्रेटर किस तरह बना था, मैंने बताया मीटेरॉइड आया था, मतलब मीटेरॉइड जब गिरता है तो जो गड्ढा बनाता है वो क्रेटर होता है, ठीक है। तो वॉल्केनो जब बना था वो क्रेटर से ही बना था, ठीक। तो जब उसमें ज्वालामुखी आ जाता है तो वो वॉल्केनो हो जाता है, जब वो हट जाता है उसके अंदर बारिश हो जाती है, बारिश से पानी भर जाता है तो वो एक लेक बन जाता है, ठीक है, एक जाहिर सी बात है, ठीक। इसके बाद आता है मोस्ट सलाइन लेक, उसमें आपने पढ़ा था कि वो क्या थी, लार्जेस्ट थी, ठीक है ना, लार्जेस्ट सलाइन थी, ये केवल मैं बात कर रहा हूँ मोस्ट सलाइन की, ठीक है। मैंने पहले बताया था इसका नाम, मोस्ट सलाइन लेक कौन सी है, वन लेक, कितना बताया था मैंने, 400 ग्राम पर लीटर, ठीक है ना, तो ये वही है मोस्ट सलाइन लेक। इसके बाद है लेक बिलो सी लेवल, सी लेवल के बिलो है भैया, कौन सी है, लेक बिलो सी लेवल, कौन सी है, डेड सी, मरी हुई है, मरी नहीं नाम है यार इसका, डेड सी, ठीक है ना। कितनी है, 1256 फीट है बिलो सी लेवल। आपने स्टेशन पे कभी देखे होंगे, रेलवे स्टेशन पे हर जो क्या कहते हैं नाम लिखा होता है, जहाँ पे स्टेशन के नाम लिखे होते हैं बोर्ड पे, उसमें लिखा होगा कि अबव सी लेवल, ठीक है ना, इतने से इतना सी लेवल के ऊपर है, ये स्टेशन इतने अबव सी लेवल के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। तो वो जो नापा जाता है स्टेशन का, मतलब कितना ऊंचाई है क्या है, तो वो सी लेवल से लिया जाता है, ठीक है। लेकिन ये क्या है भैया, बिलो सी लेवल है, मतलब सी लेवल के नीचे है ये, ठीक है। तो इसके बाद लास्ट हमारा आता है जो है लार्जेस्ट क्रेटर
और बोल लो काल्देरा लेक। काल्देरा है सच में? काल्देरा स्पेलिंग, लार्जेस्ट काल्देरा लेक ऑफ वर्ल्ड। ये हमारी है भैया लेक तोड़ा, मतलब तोड़ा नहीं, लेक तोड़ा बोल सकते हो, लेक तोड़ा। कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है ये, ठीक है। ये इतने जो थे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेजर्ट, ठीक। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। अब आते हैं डेजर्ट पे हम लोग सीधे। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, इसको समझ लीजिए, या फिर इसको मैं अगली वाली वीडियो में समझाऊंगा, वरना लंबी हो जाएगी, फिर आपको बहुत ही आराम से देख नहीं पाएंगे, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं, इसको आप लेक्स तक आप समझ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी डालूंगा, ठीक। तो अगर समझ में आया हो आपको, मेरी तरफ से अगर आपको कोई भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप कोई अगर जैसे मान लीजिए हर बच्चा नहीं पढ़ पाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट में, क्यों? क्योंकि भैया फीस इतनी है, फैकल्टी तो चलिए देते हैं वो लोग, बट फीस देख के सारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसीलिए ये चैनल उनके लिए ही है बेसिकली, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को, आप आराम से पढ़िए, कोई भी हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल उन्हीं के लिए है, बेसिकली यूट्यूब पे जितने भी लोग हैं, अगर मेरी वीडियो से उनको हेल्प मिल रही प्लीज़ आप देखिए, कोई नहीं, ठीक है ना। तो मैं जल्दी जो वीडियो आएगी नेक्स्ट वाली वो जल्दी आएगी, डेजर्ट से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तब तक के लिए आई होप सब बढ़िया हो, ठीक। और बढ़िया से आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, ठीक है ना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।